एक 4 साल का बच्चा रिवांश को बोलता है, ये वही बच्चा है ना जिसमें दिमाग कम है। एक कोई और बोलता है, ये इसको कोई मेंटल इशू है क्या। लोग सोचते यही हैं कि ओनली वीमेन कैन टेक केयर ऑफ किड्स। जब हम बात करते हैं पेरेंट्स की, सो पेरेंट्स, द वर्ड पेरेंट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड आई एम अ पेरेंट। सो एक पॉइंट ऐसा आया था जब ये दोनों चीज़ें मतलब अपने पीक पर थी। वी डिसाइडेड दैट वी आर गेटिंग सेपरेटेड एंड शी मूव्ड आउट एंड देन आई गॉट टू नो दैट रिवांश हैज ऑटिज्म। वो माँ का भी रोल अदा कर रहा है, पिता का भी कर रहा है, बढ़िया तरह से कर रहा है। रिवांश और मेरा बॉन्ड ना बहुत डिफरेंट है और शुरू से बहुत डिफरेंट है। रिवांश जब छोटा सा था, आई मीन ही वॉज लाइक न्यू बॉर्न, वो मेरे छाती पे सोता था। मैंने ये कई बार फील किया दैट ही फील्स मोर कंफर्टेबल इन माई प्रेजेंस देन बीइंग अलोन और अदरवाइज। जब मैं घर पे नहीं होता हूँ या कहीं और काम कर रहा हूँ तो ही सर्चेस फॉर मी एवरीवेयर हियर एंड देयर। आई एम एक्चुअली थैंकफुल टू गॉड, शायद रिवांश जैसा है उसने मुझे वो फीलिंग्स और वो एक्सपीरियंसेस और वो मोमेंट्स दिए हैं जो वो शायद अदरवाइज नहीं दे पाता। आई कुड सी देयर समथिंग ऑफ इन रिवांश। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट हैं। वो थोड़ा सा स्लो था एंड आई वॉज ओके विद दैट कि थोड़ा स्लो हो, चल जाए, कोई बात नहीं है। बट देन आई रियलाइज उसकी लेफ्ट आई में स्क्विंट, मतलब जैसे लेजी आई बोलते हैं, वो आना शुरू हुआ। देन आई गॉट वरिड कि इट इज़ लीडिंग समवेयर एल्स। इट शुड नॉट, मतलब एक बच्चे का स्लो होना इज़ एक्सेप्टेबल बट इट इज़ मैनिफेस्टिंग ऑन टू हिज फिजिकल बॉडी समहाउ, थोड़ा सा कंसर्निंग था। उसके लिए फिर हमने डिस्कशन करना शुरू किया डॉक्टर से। देन वी गॉट हिम हिज असेसमेंट डन इन NIPCCD एंड दैट वाज द टाइम व्हेन एक्चुअली I and my wife, my ex, decided to get separate. So these two things were going in parallel. So एक पॉइंट ऐसा आया था जब ये दोनों चीज़ें मतलब अपने पीक पर थी। So these things just really collided. Actually that was a difficult time. वहाँ क्वेश्चन मेरे लिए ये नहीं था कि मैं क्यों या रिवांश क्यों। मैं यहाँ तक तैयार था कि मैं जॉब छोड़कर मे बी कोई छोटी नौकरी करके एंड मुझे जस्ट इतना चाहिए दैट आई एम एबल टू टेक हिम टू थेरेपीज एंड लिव माई लाइफ एंड रेस्ट आई एम एबल टू डिवोट टाइम टू हिम। आई रियलाइज कि अगर सिचुएशंस बाहर निकलना है तो मुझे सपोर्ट चाहिए। I reached out to my managers, my friends, my colleagues. I'm thankful to them. They all supported very well. मेरे मैनेजर ने मुझे अच्छे से सपोर्ट किया and he gave me early start and early leaving from office that I may take revanche for therapies. My friend, he had got his work hours adjusted with me. ये सब वो टाइम था जब when I wanted to sail through and do the things which are really required. और प्लान्ड तो ऐसा कुछ था नहीं पहले से that I'll be getting divorced or रिवांश will be diagnosed with autism. ये लग रहा था कि गलत हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा। अब देखो बच्चे के लिए तो अब इसके लिए भी था ही भाई पेरेंट्स होने ही चाहिए। नहीं चलो ठीक है, जब इन दोनों की नहीं बनती तो फिर और तो कोई मतलब ही नहीं रहता ना आगे किसी का। बच्चा उन्होंने बोला ही कि भाई हम तो नहीं रख सकते इस बच्चे को, हाँ कोई बात नहीं। लोग सोचते यही हैं कि ओनली वीमेन कैन टेक केयर ऑफ किड्स, पर जैसे कि जब हम बात करते हैं पेरेंट्स की, सो पेरेंट्स, द वर्ड पेरेंट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड आई एम अ पेरेंट, सो आई नीड टू डू व्हाट आई शुड बी डूइंग अबाउट माई किड। बल्कि यूँ कहूँ तो वो अब इसकी मम्मी से भी ज़्यादा केयर ही करता है। अभी मेरे केस में इसकी डिपेंडेंसी मुझ पर है, मेरी डिपेंडेंसी इस पर है। सिंगल पेरेंट होना आसान और मुश्किल दोनों हो सकता है किसी के लिए, फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है किसी के लिए, पर यह भी ध्यान रखिए आपको अपना सपोर्ट सिस्टम भी स्ट्रांग बिल्ड करना पड़ेगा। आप सब कुछ खुद करना चाहेंगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आप खुद को ये सोचोगे कि मैं कहाँ बंद गया या कहाँ रह गया। लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट लवली मोमेंट्स कि आपके पास सारे के सारे हंसी खुशी के पल ही आएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जब बच्चा रोएगा, छोटा बच्चा है तो सुसु पोटी करेगा, आपको वो भी क्लीन करना है। बच्चे की ज़रूरतें अपनी भी होंगी, उसको आपका टाइम भी चाहिएगा, वो इमोशनल ब्रेकडाउन भी करेगा, वो टेंट्रम्स भी दिखाएगा, फिर उसका स्कूल भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अगर मैनेज कर सकते हो तो वेल एंड गुड,
पर अगर नहीं कर पाओगे तो आपको सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए जो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मेरे पास मेरे पेरेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं मेरे लिए, मेरे साथ में रहते हैं। मतलब मैं उनके साथ रहता हूँ एक्चुअली। बच्चा होता है, उसकी चहक से, उसकी आवाज़ से एक वातावरण में, घर में एक सजगता होती है, एक जीवंतता होती है कि हाँ ये घर है। बच्चा नहीं है तो मतलब वो चाहे भले ही बोलता नहीं है लेकिन अपने काम तो सारे करवाता है, इशारे करके। चीज़ लेनी है, इसको चीनी वीनी का बड़ा शौक है, जाएगा स्टूल लगाएगा, अलमारी खोल के अपने आप चीनी का डिब्बा और वैनिला पाउडर जो इसके दूध में डलता है उठा के ले आएगा दोनों को ऐसे, और मोबाइल हाथ में होगा, ला के देगा कि मेरे को खिला दो। उसको पता है किसको अप्रोच करना है, किसको मक्खन लगाना है, किससे क्या मिलने वाला है। और अभी भी ऐसा ही है कि हाँ, अगर कहीं कुछ काम ये नहीं करता, हमारे से भी नहीं करेगा कई बार, तो मैं आवाज़ लगाऊंगी संदीप से, मैं कहा संदीप ये तेरे से ही करेगा, तो उससे करवा लेता है, उसकी बात मान लेता है। कपड़े पहनने हैं कुछ, या खाना पीना, या कोई बार खाने की मना कर देगा, उसी के हाथों से खाएगा, उससे खाएगा। फिर तो मैं कई बार हंस पड़ती हूँ, मैं कहा मैया आजा इसको खिला दे ज़रा, या इसको कपड़े पहना दे, तो वो हंसेगा। मैं कहा इसकी मैया नहीं आई अभी। तो वो है कि काफ़ी काम उससे करवाता है, मानता है फिर उसकी बात है। वैसे भी घुमा के लाता है, कभी कहीं कभी कहीं माल और जिद वगैरह भी ज़्यादा करता है तो उसके साथ वो फटाफट लेके चल देता है। उसके पीछे पड़ा रहेगा, काम नहीं करने देगा, उसका लैपटॉप बंद कर देगा कि मेरे को घूमने जाना है, तो वो तभी काम छोड़ के कॉल भी बंद करवाएगा अपनी और इसको लेके जाएगा। क्या के लूँगा, रात को, सुबह, दोपहर में कितने राउंड लगवाएगा, वो लेके जाता है इसको और काम छोड़ छोड़ के। These are the really those moments which I really cherish. अब उसका मेरे पास आना, मेरी नोज से अपनी नोज टच करना और भाग जाना, अपने आप में बड़ा लव एक्सप्रेशन जो शायद मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। उसका आके प्रॉब्ली पीछे से कडल कर लेना मुझको, या फिर जब मैं ऑफिस का काम करता हूँ ना और वो मेरे आके गोद में बैठ जाएगा, बस ही विल नॉट डू एनीथिंग, वो चुपचाप आके बैठ जाएगा। प्रॉब्ली ही वांट्स टू कन्वे दैट आई वांट टू सिट हियर जस्ट विद यू, आई विल नॉट डिस्टर्ब यू पापा, आई वांट टू सिट विद यू ऑन योर लैप, एंड दैट्स इट। Those are the moments for me which like bring smile to my face. His existence had been one of the source of my powers. जब रेवांश होने वाला था उससे लगभग 10 दिन पहले आई मेट विद एन एक्सीडेंट और मेरा एल्बो क्रश हो गया था, एंड आई गॉट 40 स्टिचेस, आई still have those 21 screws in my elbow. हो सकता है कि इट वॉज माई डिज़ायर टू होल्ड माई बेबी इन माई हैंड्स, कि मैं फिजियोथेरेपी का वो दर्द भी सह रहा था जो मैसिव था मेरे लिए उस वक्त। इवन जो डॉक्टर्स थे वो सरप्राइज थे, द रिकवरी आई मेड विद इन अ मंथ और सो, और ये कि मेरा हाथ का मूवमेंट इतना पूरा बाहर तक आ चुका है, वरना सिर्फ मेरा हाथ इतना मूव कर रहा था उस वक्त। आपको कभी किसी ने दूसरी शादी करने के लिए बोला है? बहुत लोग बोलते हैं मुझे तो इस चीज़ के बारे में, दैट यू शुड गेट मैरिड अगेन। अभी उम्र इतनी नहीं है, इस उम्र में तो ज़्यादातर लोग शादियां ही करते हैं जो इसकी एज है, तो करना अगर वो है कि भाई कर लो, तो इस बच्चे को भी कुछ सहारा मिल जाए, तुम्हें मिल जाए। कोई भी इंसान रेवांश के साथ डे 1 से कंफर्टेबल नहीं हो सकता, ना ही रेवांश हो सकता है। तो ये एक्सपेक्टेशन गलत है, ये सोच लेना कि कोई भी आएगा और रेवांश का टेक केयर कर लेगा। मैंने बीइंग रेवांश's फादर बहुत कुछ सुना है। मैं इंसिडेंट कोट करूं, एक 4 साल का बच्चा रेवांश को बोलता है, ये वही बच्चा है ना जिसमें दिमाग कम है। एक कोई और बोलता है, ये इसको कोई मेंटल इशू है क्या? कोई और बोलता है ये पागल है क्या? आपको वो सब सुनने के लिए रेडी होना पड़ेगा। विल दैट पर्सन बी रेडी टू लिसन टू ऑल दिस फॉर नो रीजन? वो कहेगी मैं क्यों सुनूंगी ये सब कुछ, ही इज नॉट माई किड, एंड इट विल बी इनजस्टिस। वो उसके साथ ना बहुत गलत होगा। So how does it feel to be a single dad? So life is beautiful, as you can see with this little angel. अच्छा एक बार दिखाओ, इधर आओ। वो माँ का भी रोल अदा कर रहा है, पिता का भी कर रहा है, बढ़िया तरह से कर रहा है। और हम दोनों भी जो है ना
उसी कैटेगरी में है, क्योंकि अब कुल मिला के वो जो सुई हमारे इधर तीनों उधर की घूम तरफ फिर ही के घूम रही है। देखें तो हमारे लिए भी तो यही है अब। बाहर बहुत से पेरेंट्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए हॉटरफ्लाई ने एक एफर्ट किया है ये स्टोरी पोस्ट करने का। आप भी अपना काम कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें टू हॉटरफ्लाई।